हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग रट कर याद नहीं करेंगे, बल्कि खुद हम लोग स्वयं बनाएंगे कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, अर्थात इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम जानते हैं कि दो कोणों के पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका कुल योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात कोई कोण x में अगर कोई कोण y को हम जोड़ दें और इनका कुल योग अगर 90 डिग्री के बराबर आता है, तब हम कहेंगे कि कोण x और y पूरक कोणों का एक युग्म है। चलिए, अब हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसका कोण B समकोण है। तो आप सोचिए कि इस त्रिभुज में कोई ऐसा कोण है जिनका युग्म एक पूरक कोण होता हो। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि कोण A और प्लस कोण C का कुल योग 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें कोण A और कोण C पूरक कोणों का एक युग्म है। कोण B 90 डिग्री, कोण A और प्लस कोण C का कुल योग 90 डिग्री, या दोनों जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि पहले से हम जानते हैं कि अगर कोण A के सापेक्ष कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेंगे तो इस तरह होगा। साइन A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A तो लंब बटा कर्ण, अर्थात BC बटा AC कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा AB बटा AC और फिर लेंगे tan A, तो tan A बराबर आधार बटा लंब होता है, तो यह हो जाएगा AB बटा tan A बराबर लंब बटा आधार, तो हो जाएगा BC बटा AB और फिर कॉसेक A बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन का व्युत्क्रम हो जाता है, तो AC बटा BC सेक A बराबर कॉस का व्युत्क्रम AC बटा AB और कॉट A बराबर tan का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो AB बटा BC यह सब का हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कोण A और प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस कोण A, और इसको सुविधा के हिसाब से हम लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A। अब कोण C अर्थात 90 डिग्री माइनस A के सापेक्ष कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिखेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस A। अब
इस कोण को हमें लेना है, तो ठीक इसके ठीक सामने वाली यह भुजा जो ए बी है यह सम्मुख भुजा हो जाएगी, और बी सी चूँकि कोण 90 डिग्री माइनस ए से जुड़ा हुआ है, तो बी सी जो भुजा होगी यह संलग्न भुजा होगी। तो इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो यह हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अब cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी, और tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, तथा cosec 90 डिग्री माइनस ए हम जानते हैं कि cosec साइन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए बी। sec 90 डिग्री माइनस ए cos का व्युत्क्रम होता है, तो यह हो जाएगा ए सी बटा बी सी, और tan जो cot होता है tan का व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बटा ए बी। इन सब को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बटा ए सी। अब समीकरण 1 में हम देखते हैं कि ए बी बटा ए सी किसका मान है, तो ए बी बटा ए सी कॉसे का मान है, बराबर लिखेंगे कॉसे। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। तुलना करने पर ठीक है। अब यह देखिए साइन हो गया, अब कॉस हम देखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर यहाँ से है बी सी बटा ए सी, और जब समीकरण ए में हम देखते हैं कि बी सी बटा ए सी किसके बराबर है, तो यह बराबर साइन ए के है। अब यहाँ से देखते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर दिया है ए बी बटा बी सी, और इसको समीकरण 1 में हम देखते हैं तो ए बी बटा बी सी है cot ए के बराबर। ठीक है। अब यह देखिए cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा ए बी। समीकरण 1 में हम देखते हैं तो पाते हैं कि ए सी बटा ए बी सेक ए के बराबर है, और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा बी सी। समीकरण 1 में हम देखते हैं तो यह ए सी बटा बी सी कॉसेक ए के बराबर है, तो यह हो जाएगा कॉसेक ए, और फिर tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक सेक, यहाँ कॉट हो जाएगा ना, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर है बी सी बटा ए बी। समीकरण 1 में हम देखेंगे तो यह
आपका हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB tan के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए समीकरण 1 में tan A के बराबर हो जाएगा। तो अब चूंकि इससे हम देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और अंत में कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिल जाते हैं। तो इसे हम अब स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। क्या हमें प्राप्त हुआ? पूरक कोणों के कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें मिला कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और पुनः tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, तथा कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। यह कुल 6 जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, इसे हम डायरेक्ट सूत्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो यह हमें रटने की आवश्यकता नहीं हुआ, बल्कि खुद हमने बना करके और इसे प्राप्त किया है, अर्थात इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जाना है। तो यहाँ हम देखें कि बगैर रटे हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरक कोणों के कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकालें, जिसे डायरेक्ट सूत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।